मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी। बदतमीज प्रवक्ता, जल्दी बोलिए। बदतमीज। यही है अस्तर। नहीं, अंजना जी, एक सेकंड। क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे साथ ये बोला जा रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम प्रवक्ता देश की बात बोल रहा है, तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं एक मुस्लिम भारतीय की बात का जवाब नहीं समझता हूँ। मैंने एक सवाल पूछा, इंदिरा गांधी का 1971 का लेटर बताया, 1971 का लेटर। ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रम्प इनके पापा ही हैं। जंग ही नहीं हुई है। अंजना जी, मेरे से पूछा सवाल, जंग ही नहीं हुई है तो फिर छोड़ दीजिए ना, चुप रहिए अब 2 मिनट। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और वाकई पिक्चर के अच्छे जगदीप के भूमिका में है। मैं जगदीप बनने के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। पर ओरिजिनल पिक्चर जो थी सेना ने दिखाई थी पूरे देश में, और सेना जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज की, इसके लिए सेना के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, सलाम करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सब मिलकर के पूरे देशवासी ये चाहते थे, जिस तरह उत्साह के साथ देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े थे, देश का सभी वर्ग सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ सेना के पराक्रम के साथ मनोबल ऊंचा करने के लिए खड़ी थी। हम पूरे देशवासियों को भी नमन करते हैं कि जब देश पे संकट आए तो सब एक साथ रहना, भाजपाइयों के साथ सियासत मत करना। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज भाजपाई सियासत कर रहे हैं, सबने देखा। मैं कहता हूं वो कौन है चाचा इनका ट्रंप? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला जब देश उत्साह में था? गजब बेइज्जती है। हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की हमारी क्षमता हमारी सेना की थी और हम सब चढ़ चुके थे। अंजना जी जैसे बहुत सारे साथी हम भी चाहते थे कि हम कराची में जो है म्यूटेशन कराएं। फिर क्या हुआ? अचानक ये कौन आया व्यापार करने? क्या ये देश व्यापारियों के हाथ में है, या देश इस देश में लीडर है, या ये डीलर है? डीलर नहीं चाहिए इस देश को, लीडर चाहिए। प्रदेश पहले है, देश के बाद कोई है। 10 सेकेंड। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश के और एक मंत्री हैं। भाई इन दोनों को भाजपा के लोग सलाम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, उस दोनों व्यक्ति ने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं प्रश्न लगाया है। हमारी बहादुर बेटी जो सोफिया है उसके साथ प्रश्न लगाया है, पर भाजपा के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम सेना के साथ हो, मोदी जी और अमित शाह जी और प्लस जो इनके अध्यक्ष है राष्ट्रीय, आप सेना के साथ हो या अपने मंत्री को बचाने के साथ हो? आज मुझे बताइए, और मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी ने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट देने की बात की थी। और आप देखकर सुन हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूं। नहीं। The government of India is unable to understand repeated talk of nuclear blackmail by the government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto and the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment and stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया, बताइए। दोनों पर करता हूं। पहली बात कि ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रंप इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा, सुनिए। किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे? बीच में नहीं। एक बड़ा झूठ यहाँ फैलाने का प्रयास हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, आज तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी का जब नाम आ रहा है तो कई पापाओं को दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं क्यों दिक्कत हो रही है, और भक्तों को भी दिक्कत हो रही है। होने दीजिए। देश को यदि मजबूत किया किसी ने तो इंदिरा जी ने किया, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। सवाल का जवाब एक आवाज जानी चाहिए। अंजना जी, जब आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं थोड़ा सोचा था कि एक अच्छी बहस होगी। ये नहीं मालूम था कि सीजफायर हो गया है और यहां भी युद्ध जारी है। स्टूडियो में जिस तरीके से युद्ध जारी है, एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सीजफायर के पीछे की जो भावना थी वो हवा में उड़ गई है। बहुत गंभीरता के साथ हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर जो सीजफायर है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसी के दबाव में हुआ है, किसी के दबाव में नहीं हुआ। उल्टे हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर झूठे अनर्गल अफवाह अटकलें सब डाले जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती देश की। युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारत और जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। सबने एक स्वर में कहा, और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि एकजुट होकर हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है। लेकिन आज जो स्टूडियो में जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत अफसोसजनक है और मैं इस पर क्या बोलूं। और वो भी तब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है। हम इंदिरा गांधी के बारे में ये नहीं बताते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए।
हम ये नहीं बताते कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से क्लिंटन को जवाब दिया था, जब क्लिंटन ने फोन करके कहा कि अब आप थोड़ा सीज फायर कर लेते हैं। उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर अगर 1 इंच भी है, जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। यह था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इकबाल। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया कि मुल्क के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और क्लिंटन के पास अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे, न क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था, नवाज शरीफ को जाना पड़ा था। नवाज शरीफ जब वहां से आगे हटे तब जाके यह हुआ कि चलो हाँ ठीक है अब हम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने भारत को फोन करके कोई सीजफायर नहीं करा। आज अमेरिका का राष्ट्रपति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पे बार बार कह रहा है कि मैंने करवा दिया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जाती। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई फैसला किया तो सोच समझ के फैसला किया। हम सब लोगों को उनके साथ होना चाहिए। जितने सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब। मैंने रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं एड्रेस करना चाहता हूं, सिद्धरमैया पाकिस्तान पे कार्रवाई मत करो। तारिक कर रहा पाकिस्तान से बातचीत करो। सैफुद्दीन सोस पाकिस्तान बोल रहा है नहीं किया है तो क्यों मानते नहीं हो। लेफ्ट का प्रोटेस्ट आज हुआ है कि IWT को क्यों सस्पेंड किया गया। संतोष लाड कर्नाटका के मंत्री IWT को काहे सस्पेंड किया है। विजय वड़त्तीवार पाकिस्तान को क्लीन चिट। कर्नाटका के MLA आज मंजुनाथ जी बोलते हैं कि शो ऑफ किया गया सिंदूर में। आपकी नेत्री आतिशी मारलेना पाकिस्तान ने हाथ कहां जोड़े। रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि पहलगाम करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को सीधे सीधे क्लीन चिट। मैं केवल यहां पर बैठे हुए लोगों को पूछना चाहता हूं, ये एकजुटता है पाकिस्तान को क्लीन चिट देना? ये बेटा लगता है तुम खा के ही मानोगे। सेना के मनोबल पर चोट करना रफाल का टॉय लेकर, या कहना चन्नी जी की तरह कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण के बाद भी विश्वास नहीं करता, या बॉडी का काउंट मांगना, ये एकजुट होना है। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, अब बताइए कि वाजपेयी जी ने कभी सवाल नहीं पूछा इंदिरा गांधी जी से। यही अंतर है वाजपेयी जी में और राहुल गांधी में, उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, बल्कि अपना अपमान समझता। अंजना जी क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं, मेरे साथ ये बोला जा रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम प्रवक्ता देश की बात बोल रहा है तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं एक मुस्लिम भारतीय की बात का जवाब नहीं समझता हूं। मैंने एक सवाल पूछा, इंदिरा गांधी का 1971 का लेटर बताया। 1971 का लेटर झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जैसा सीज फायर पे काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर नहीं हुआ, यह पाकिस्तान और कांग्रेस के नैरेटिव में मत अभी आइए। अभी अभी वही पूछना चाह रहा हूँ। इसको देखो मुझे कहता है चुप कर रही है। तुम्हें लगता है तुम चुप करा लो। नहीं हुआ। नहीं यार आज मेरी हालत समझो तुम लोग। एक माइक लो एक बार। प्यारी समझ गई। सब ठीक। पूनावाला जी आप प्लीज चुप हो जाइए। आप सभी आप वरिष्ठ लोग हैं। का जवाब मैं S-400 से देता हूं। ड्रोन आएगा तो S-400 चलेगा। कितना परेशान है, कितना परेशान है ये। परेशान देखिए, इनका चेहरा दिखा रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? सवाल पूछिए। मैं बोल दूं जवाब। मेरा सवाल ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसी बीच जो है ट्रंप साहब का या अमेरिका की एंड से क्वेश्चन वो मतलब ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और हमने ये करा दिया है। उसके 2-3 घंटे बाद ही भारत के भी विदेश मंत्रालय से और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हाँ सीज फायर हो गया है। यहाँ तक कि शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान ने किया फिर इंडिया, आज दोनों की तरफ से हुआ और शाहबाज शरीफ जी ने भी मतलब यही कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस बात को क्लियर कर दूं। आप तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। जंग ही नहीं हुई है। अंजना जी मेरे से पूछा सवाल, जंग ही नहीं हुई है तो सीज फायर छोड़ दीजिए ना, चुप रहिए अब। ये भारत के पॉलिटिकल नेतृत्व की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। पहली बार टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान में हमला करना। किसी ने मैंने तो सवाल खड़ा किया है क्या इसमें? मैंने तो मंजुनाथ कांग्रेस MLA। ठीक है, आप जा सकते हैं। सवाल पार्टी का प्रवक्ता किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं ठीक बात नहीं है। मैं इनसे मत फेंकिए। ये तो हाईजैक नहीं चलेगा भाई साहब। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बीच में ना बोल। ये उनको ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये चूक हुई है सरकार से और इसलिए चिल्ला रहे हैं। यहाँ खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे।
सर ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज आदरणीय अनिल बलूनी साहब से कि आप कह रहे हो, आपका प्रवक्ता आज तक के चैनल पे बोल रहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कल प्रधानमंत्री जी को आदरणीय राहुल जी के साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, कल आदरणीय अखिलेश जी को बैठना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप एक कमेटी बना रहे हो, जल्दी से सत्यप्रकाश जी, क्या दोनों लाइन पूरा का देश का विपक्ष जल्दी से जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है वो पाकिस्तानी है? मैं दे दूंगा, जल्दी बोलिए। यही है अस्तर।